4 गांव के किशोरों ने एक रहस्यमयी नक्शे का पीछा करते हुए पद्मनाभ स्वामी मंदिर की गुप्त प्रतिकृति में प्रवेश किया। इस मंदिर में कुल 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर एक कक्ष था। 3 दोस्तों ने एक एक मंजिल पर जाकर कक्ष खोलने का निर्णय लिया, जबकि चौथा मित्र मुख्य द्वार पर निगरानी रखने के लिए रुक गया। पहली मंजिल का कक्ष खुला। अंदर हीरे, माणिक और रत्नों का अंबार था। दूसरे कक्ष में ढेरों सोने की मूर्तियां, सिक्के और आभूषण थे। लेकिन तीसरे कक्ष में केवल धूल भरी पुरानी किताबें और प्राचीन ग्रंथ थे। तीनों चकित रह गए कि यहां कोई खजाना क्यों नहीं। अचानक एक पुरानी अलमारी गिर गई और उसके पीछे एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। यह द्वार लोहे का बना था। उस पर डरावने सांप का चेहरा और राक्षसों की आकृतियां उकेरी गई थीं। साथ ही कई भाषाओं में चेतावनी लिखी थी। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर असफल रहे। तभी एक मित्र, जो प्राचीन भाषाओं का जानकार था, उसने पढ़ा, यह द्वार नागपाश मंत्रों से बंद है। केवल वह व्यक्ति जो गरुड़ मंत्र का ज्ञान रखता है इसे खोल सकता है। इसी बीच एक बड़ा पत्थर तीसरे कक्ष के दरवाजे पर गिरा और तीनों फंस गए। उन्होंने मदद के लिए पुकारा। बाहर खड़ा चौथा दोस्त दौड़ा, पर अकेला वह पत्थर नहीं हटा सका, इसलिए वह गरुड़ांश के पास गया। गरुड़ांश तुरंत वहां पहुंचा और अपनी दिव्य शक्ति से भारी पत्थर को हटा दिया। सभी दोस्त हैरान थे, लेकिन गरुड़ांश चुप रहा। गरुड़ांश, जो भगवान विष्णु के एक दिव्य अवतार थे और जिनमें गरुड़ का तेज समाया हुआ था, उन्हें आर्षि संभव द्वारा दिए गए ज्ञान से गरुड़ मंत्र का पूरा ज्ञान था। गरुड़ांश मन ही मन सोचने लगे कि इस रहस्य को उजागर करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। उन्होंने अपने सभी दोस्तों से कहा कि वे थोड़ी दूरी पर चले जाएं, और फिर उन्होंने दिव्य गरुड़ मंत्र का जाप करना शुरू किया। हे सर्पों के बंधन को काटने वाले गरुड़ देव, तुम्हारी स्तुति से यह द्वार खुल जाए। फिर वह गरुड़ मंत्र का जाप करने लगा। एयूएम तत्सवितुर्वरेण्यम गरुड़ाय नमः। दरवाजे से लोहे के सांप निकलकर हमला करने लगे, लेकिन गरुड़ांश ने अपने तेज से उन्हें मार गिराया। जैसे ही सांप नष्ट हुए, दरवाजा खुला और एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। क्या आप अगला भाग भी इसी शैली में चाहते हैं?